ये बात है मक्का की, जहां एक तन्हा आदमी रेगिस्तानी हवाओं की सरसराहट में अपनी कौम के दरमियान खड़ा था। हाथों में रब का पैगाम, दिल में सच्चाई की आग और आंखों में वो नूर जो पूरी दुनिया को बदल देने की काबिलियत रखता था। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर जिस कौम ने उसे सादिक और अमीन कहा, वही कौम आज उसे जादूगर, काहिन, मजनून कह रही थी। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि एक बाप के लिए सबसे बड़ी तकलीफ अपने बच्चे की मौत होती है। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे कासिम और अब्दुल्ला बचपन में ही इंतकाल कर गए। दुनिया वो दर्द न समझ सकी, और जो समझ सकते थे वो समझना नहीं चाहते थे। कुरैश के सरदार बाजारों में, गलियों में, काबा के पत्थरों के पास बैठकर हंसते, उंगली उठाते, मजाक उड़ाते। अब्तर यानी जिसका नाम और सिलसिला खत्म हो जाए। अबू लहब हंसता, आस बिन वाइल कहता, देख लेना, कुछ साल बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। उस वक्त ये ताना सीधा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर लगता था। एक तरफ तौहीद का पैगाम, दूसरी तरफ औलाद का गम, और तीसरी तरफ कौम की जालिम बातें। लेकिन फिर आसमानी दरवाजे खुलते हैं, रात गहरी है, काबा के चारों तरफ मशालों का उजाला, सर्द हवा रेत उड़ा रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा सजदे में आंखों से आंसू गिरते हुए अपने रब से दर्द बांट रहे हैं। इसी लम्हे में अर्श का पैगाम जमीन पर उतरता है। जिब्रील अमीन आते हैं और उनकी आवाज में रोशनी घुली होती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अकेले नहीं, आपके रब ने आपको अपना खास तोहफा अता किया है। और फिर वही आयत उतरती है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता की। ये अल्फाज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर मरहम बन गए। दुनिया ने जो छीन लिया था, अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा वापस दे दिया। तुम्हें लोग अबतर कहते हैं, नहीं, तुम्हारा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। सहाबा ने पूछा, अल कौसर क्या है? रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कौसर जन्नत की एक नहर है। सही बुखारी हदीस 6581। और फरमाया, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार। सही मुस्लिम हदीस 401। और हदीस, उसके बर्तनों की तादाद आसमान के सितारों से भी ज्यादा होगी। सही मुस्लिम हदीस 941। यानी कौसर सिर्फ नहर नहीं, कौसर बेरुख खैर, बेरुख बरकत, इल्म की रोशनी, दीन की पसरती हुई नूरानियत, और वो लाखों करोड़ों दिल जो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। एक इन्ना आतना कल कौसर, यहाँ इन्ना तकीद है। अल्लाह कह रहा है, हमने दिया, ना कुरैश ना दुनिया। ये अल्लाह का तोहफा है। और आतना पास्ट टेंस है, यानी फैसला हो चुका, तुम्हें दे दिया गया, कोई इसे वापस नहीं ले सकता। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अगर इतनी नेमत मिली है तो करो क्या? नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। शुक्र का रास्ता इबादत से होकर गुजरता है। कुरैश बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। अल्लाह ने कहा, नहीं, तुम मेरे नाम पर कुर्बानी करो। ये आयत तौहीद का ऐलान है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, और जो तुम्हें अबतर कह रहा है, असल में अबतर वही है। अबू लहब, आस बिन वाइल, अबू जहल, उमय्या बिन खलफ, आज कौन उनका नाम इज्जत से लेता है? लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सेकंड दुनिया के किसी न किसी हिस्से में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह गूंजता है। सूरह अल कौसर हमें क्या सिखाती है? जब दुनिया तुम्हें छोटा दिखाए, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए, तुम्हारी तकदीर पर उंगली उठाए, तो याद रखना, इज्जत इंसान नहीं, अल्लाह देता है। नेमत आए तो घमंड नहीं, शुक्र करो। दुनिया उठा दे तो इबादत करो। लोग बोले तो छोड़ दो, रब बोले तो मान लो। सच्ची कीमत
अल्लाह के दरबार में है। आज 1400 साल बाद कौसर की नहर जन्नत में बह रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर अजान में बुलंद हो रहा है। अबतर नहीं, रहमतुल आलमीन। और हम कौन? हम उम्मत ए मोहम्मद हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कुरान को आसानी से, प्यार से और समझकर पढ़ें तो सूरह अल कौसर से शुरुआत करो। 3 आयतें, लेकिन इनके अंदर पूरा इस्लाम छुपा है। तौहीद, शुक्र, कुर्बानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का असली जरिया। नेगेटिविटी का जवाब आज से इस सूरह को अपने दिल में उतार लो। जब भी पढ़ो याद रखना, ये सूरह नबी की तसली थी। अगर तुम्हारे दिल में कोई गम है, अगर तुम टूट चुके हो, अगर लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे, तो सूरह अल कौसर तुम्हारी दवा है। अल्लाह हमें इस सूरह को समझने, उस पर अमल करने और इसे अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।